ध्यान देंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो 16वें क्वेश्चन के रूप में है। जैसा कि इसके पहले जो क्लास हुआ था वो 9 जनवरी 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उसके हिंदी के हम 15 क्वेश्चन कवर किए थे वहाँ पे, और बचे 15 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बनिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 16वें क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिया कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। तो किन गतिविधियों द्वारा? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, या जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, या जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, या जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। तो देखिए, इन सभी के आधार पे हम ये बता सकते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, बच्चे उन्हीं गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित भी होते हैं। बात करेंगे हम 17वें क्वेश्चन की, जो दिया हमारे स्क्रीन पे। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के लिए योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे अनुगमन कर रही है, यानी किसका अनुगमन कर रही है? स्वयं करो रणनीति, बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, सी है आपका करके सीखना उपागम, और डी आपका है कहानी कथन पद्धति। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए 17 वाला ऑप्शन को, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो वे किसका अनुगमन कर रही हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, 18वें नंबर का है। दिया है कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रातः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? संकेत बदलना, या दक्षता स्तर, या बहुभाषिकता, या संकेत मिश्रित करना। तो आपको मैं बता दूं कि जो ए वाला ऑप्शन है आपका, वो संकेत बदलना है, और बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 19वें नंबर का। दिया पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। क्या कहलाता है उसको? वैश्विक अवबोधन। बी है आपका स्थानीय अवबोधन, और सी आपका निष्कर्ष निकालना, डी आपका है पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। तो क्या हो जाएगा सही? इन ऑप्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो आपका जो बी ऑप्शन दिया है कि स्थानीय अवबोधन, क्या दिया है? स्थानीय अवबोधन, ये आपका एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि नाम, तारीख, समय आदि का खोजना जो है स्थानीय अवबोधन के अंतर्गत आता है। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे, अब देखिए वे के आगे वे डैश, यहाँ पे डैश था, डैश का अभ्यास कर रही है, यानी किसका अभ्यास कर रही है? विस्तृत पठन का, या गहन पठन का, या जिज्ञासा पठन का, या साथी पठन का। तो मैं बता दूं इन सभी के आधार पे कि आप ए वाले ऑप्शन को फॉलो करेंगे, यानी कि विस्तृत पठन का जो है ये शिक्षिका जो है अभ्यास कर रही है, किसका? विस्तृत पाठन का। बात करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये 21वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है 21वां नंबर क्वेश्चन? दिया है कि एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। क्यों करती है इसको हमें बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन जो दिया है, यह शब्द की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। बी आपका है यह शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। सी आपका दिया छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, और डी आपका है यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के आधार पे देखिए आपको जो डी वाला ऑप्शन है एकदम अप्रोप्रिएट है, ये एकदम उपयुक्त है। तो इसको जो है आप टिक करिए, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि कहते हैं। जब वो बोलता नहीं है, यानी कि सिखाने के बाद भी अगर नहीं बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है चाकू उदीयमान। देखिए ये चाकू तो नहीं होना चाहिए, सॉरी दोस्तों, ये चाकू थोड़ा सा मुझे भी और लगा, इसलिए मैं कंफर्म कर लिया। यहाँ पे वाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाक हो जाएगा। वाक मतलब बोलना होता है, तो वाक यहाँ पे क आधा क है, वाक उदीयमान। और देखिए यहाँ पे मूक दिया है। सी आपका दिया है प्रारंभिक उत्पादन, और डी आपका दिया है उदीयमान। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये मूक होता है, क्या होता है? नहीं होता मूक आपका यानी साइलेंट।
बात करेंगे 23वें नंबर क्वेश्चन की। दिया है कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक ये देखिए पढ़ते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। बी आपका है पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। सी आपका है केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। और डी आपका दिया है पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा सही? आप सभी ऑप्शन इसमें कमेंट करिए, तब तक मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए आप, जो बी वाला ऑप्शन है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक जो है वो क्या करेगा? पाठ्यपुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? तो ए आपका है निदानात्मक परीक्षण, बी आपका है उपाख्यानात्मक अभिलेख, और डी आपका है योगात्मक आकलन, और सी आपका योगात्मक आकलन, और डी आपका है पोर्टफोलियो आकलन। तो क्या सही हो जाएगा? आपका जो पोर्टफोलियो आकलन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। क्या है? ये भी रिपीटेड है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका है, ये ईवीएस का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है। क्या है? ईवीएस का क्वेश्चन। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, कि दिया है कि लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को कहा जाता है। तो ए है प्रत्यक्ष पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, और सी है द्विभाषिक पद्धति, और डी है स्थिति परक पद्धति। तो इनके आधार पर अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। क्या कहता है? प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि 26वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका है कि शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। बी आपका है कि शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। सी आपका है शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। डी आपका है शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। ये मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। आप इसको नोट करते जाइए। जो मैं रिपीट बता रहा हूँ, देखिए पूछ रहा, अगर रिपीट कर रहा तो कुछ वजह उस क्वेश्चन में होगी ज़रूर। तो मैं बता रहा हूँ तो उसको भी आप ध्यान देखिए कि इस क्वेश्चन को क्यों मैं बता रहा हूँ रिपीटेड है। तो आप इसका ऑप्शन पहले जान लेते हैं हम। ये देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण है। ए आपका है शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियाँ, बी आपका है गलत रूप से समझे गए उदाहरणों को सही करना को भरना, और सी आपका है कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, डी आपका नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो क्या आपका सही हो जाएगा? इन सभी के आधार पर अगर हम बात करें तो आपका जो ए ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे जो बोर्ड तरफ से बताया गया है कि शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली जो रिक्तियाँ हैं उससे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया कि सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, वो है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया या डिस्पेक्सिया। तो क्या है वो आप सभी जानते हैं कि आप डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो वो इसके बारे में तो गहन रखे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह फेस करनी पड़ेंगी। तो आप इसके बारे में जान लेते तो बेहतर होगा। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। ए आपका है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा में प्रदत्त कार्य, बी आपका है परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रैपर्स आदि, सी आपका है कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, डी आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। तो क्या हो जाएगा सही? इन सभी के आधार पर बात करें तो हम पहले वाले ऑप्शन को देखिए, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर, कक्षा के प्रदत्त कार्य जो है आपके वो प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और 9 जनवरी 2023 का भी लास्ट क्वेश्चन है, जो 30वें नंबर क्वेश्चन है। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो
अब ए ऑप्शन देखिए, अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। बी आपका है दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं। सी आपका विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और डी आपका है विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो क्या सही हो जाएगा आपका, देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ देखिए ध्यान से कि अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय का अगर चेहरा देखे हैं तो उनको हम प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहेंगे, और ये एकदम राइट आंसर है। तो इस तरह ये क्लास आपका यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये क्लास और ये सारे क्वेश्चंस आपको बेहद पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक तो मेरा हक बनता है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, एकदम अपने मस्त तरीके से कर रहे होंगे, आप मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।